हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है कि एक इस तरीके से एक घनाकार ना घन के आकार का कोई एक ब्लॉक है। ये घन या घनाभ ज्यादा लग रहा है ना, थोड़ा आप इसको थोड़ा साइज बनाओ। घन, क्योंकि घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती है, बराबर होती है। तो आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे लगभग बराबर दिखे। ठीक है, ठीक है, आप इसको घन जैसा समझना। तो इसमें क्या बोला कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले ये जो घनाभ घन के आकार का है, इसकी भुजा कितनी है? क्योंकि घन में सभी भुजा बराबर, यानी लंबाई भी 7 होगी, चौड़ाई भी 7 होगी और ऊंचाई भी 7 ही सेंटीमीटर होगी। कह रहा है कि एक इसके ऊपर इस घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अब बताओ, आपको इसके ऊपर अर्धगोला रखना है। अर्धगोला यानी इस तरीके से कटोरा जैसे कुछ रखना है। आप इसको कैसे रखो ताकि इसका व्यास सबसे मैक्सिमम हो? क्योंकि ध्यान से देखो, जैसे अब यहीं पर देखो, आप मान लो कि ये आपका है घन की ये ऊपरी भुजा है ना, ये आपका जो ऊपरी भुजा है, मान लेते हैं ये आपका क्या ऊपरी भुजा है। तो अब इसके ऊपर अगर आपको कटोरा रखना हो तो आप कटोरा छोटा भी रख सकते हो और बड़ा रख सकते हो और बड़ा रख सकते हो। यानी आप एक ऐसा कटोरा रखना चाहोगे कब, जिससे पूरा यहां से लेकर एकदम लास्ट तक ढक ले, तभी उसका व्यास सबसे ज्यादा होगा। लेकिन आप क्या ऐसा नहीं सोच सकते हो ये भुजा विकर्ण सबसे बड़ी होगी, पता है ना, विकर्ण सबसे बड़ा होगा। तो आप एक कटोरा कुछ ऐसा रख दो। लेकिन अब जब वहां पर आप कटोरा रखोगे, इस तरीके से जब कटोरा रखोगे तो उसका कुछ पार्ट खाली चला जाएगा, बाहर आएगा। आपको ऐसा रखना कि पूरा ये जो आपका अर्धगोला है इसी पे आ जाए। तो इस पे आने के लिए, और शर्त भी क्या है कि उसका सबसे बड़ा से बड़ा होना चाहिए, यानी आपको वो कुछ इसी तरीके से रखना पड़ेगा, ऐसा करके। तो उसका व्यास इसकी भुजा के बराबर, जो पूरी भुजा के बराबर उसका व्यास होगा, वही तो मैक्सिमम व्यास होगा। उससे बड़ा व्यास करोगे फिर कटोरा बाहर जाने लगेगा। ऐसा नहीं, रखने को तो रखा जाएगा, लेकिन आपको इसी को ऊपर रखना है ना, इसी पे रखना है। रखने का मतलब ऐसा रखो कि इसी पे रह जाए, इसके बाहर ना जाए। बस समझ में नहीं समझा? तो हमको क्या करना है, एक कटोरा रखना है, यानी एक अर्धगोला। एक अर्धगोला आप ऐसा रखो ताकि उसका व्यास इसके भुजा के बराबर हो। तो जब व्यास घन के भुजा के बराबर होगा, उसी से व्यास मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलो फिर इतना ही नहीं, तो आप मान लो इस तरीके से आपका क्या है, मान लो ये अर्धगोला है ना, आपने कुछ ऐसा अर्धगोला इस पे रखा हुआ है, समझ लो। अब इसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो फिर उसके आगे सवाल में आपको यही बोला कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो ये जो अर्धगोला, इसका अधिकतम व्यास इस घन के भुजा के बराबर होगा। तो आप लिखोगे क्या, पहले दिया है जो कुछ दिया है लिखो। क्या क्या दिया है आपको, ये घनाकार ब्लॉक है, इसका भुजा दिया ना, दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा। घन की भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए बराबर कितना दिया है, 7 सेंटी। अब हमको इसके ऊपर एक अर्धगोला रखना है ताकि उसका व्यास क्या हो, अधिकतम हो। घनाभ या घन के ऊपर या घनाकार ब्लॉक के ऊपर, घनाकार ब्लॉक पर अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला रखने पर अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, अर्धगोले की व्यास ये बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो पूरा व्यास है इस पूरे भुजा की ही बराबर होगा। और भुजा की लंबाई कितनी दी है, तो हम क्या यहां से त्रिज्या निकाल सकते कि नहीं? यस सर। बोलो। yes. तो दिस इंप्लाइज दैट अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 का आधा, यानी 7/2 सेंटीमीटर।
यह आपका मन करे 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, साथ में 2 का भाग दोगे 3.5 ही आने वाला। ठीक, फिर साथ में आपको ये भी बोला है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ, जो आपको ये ठोस मिला, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी आप जितना देख सकते हो, तो आप कितना देख पाओगे इसको। फिर वही चीज घन है, ये पहला भुजा, बगल वाली दूसरी भुजा, यानी आप ये तो पूरा देख पाओगे ना, और इसके जस्ट पीछे वाला भी पूरा देख पाओगे, और आप ये भी पूरा देख पाओगे, और इसके जस्ट पीछे वाला भी पूरा देख पाओगे, और जो आपका बेस होगा उसको भी तो आप पूरा देख सकते हो, अरे उठा के। यानी 5 भुजा को तो आप पूरी तरीके से देख सकते हो, 5 क्षेत्रफल को पूरी तरीके। ये जो ऊपर वाला छठवां है ये पूरा देख सकते हो? नो, थोड़ा भी नहीं देख सकते हो उसका, कुछ देख सकते हो ना, ये जो कोने कोने बचेगा ना, और इधर बचेगा, इधर भी बचेगा, ऐसे उधर भी पीछे साइड कोने पे बचेगा, तो वो कितना होगा इस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से जितना ये इसका आधार कवर करके रखा बस वही उतना हटा दो, बाकी तो सब कुछ देख पाओगे। और इतना ही नहीं, साथ में जो अर्धगोला होगा, अर्धगोले के चारों तरफ का भी देख पाओगे, नहीं देख पाओगे? यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप देख पाओगे। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये जो घना इस प्रकार का ये क्या बना है, पूरा इस प्रकार बने ठोस का, है ना, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें? बोलो। लेकिन जब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लियोगे तो ये छठवां भी लिए रहोगे, लेकिन उसमें से हम फिर केवल ये आधार वाला घटा देंगे, पक्का? तो यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, बस कि और कुछ? अभी और कुछ दिखेगा? अरे ये ऊपर ऊपर जो अभी अर्धगोला रखे उसका भी तो दिखेगा, और वो है क्या, उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आधार वृत्ताकार होगा उसका क्षेत्रफल πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। कहने का मतलब 6a² प्लस πr² ही तो बचेगा। अरे 2πr² माइनस πr² मिलकर πr² ही हुआ ना साहब, तो कितना आ जाएगा? 6 × a यानी उसकी भुजा कितनी दी है? 7, तो 7 का वर्ग प्लस पाई यानी 22 बटे, और रेडियस कितना है? 7 का आधा, अरे यही तो है त्रिज्या, इसको लिखना है आप r लिख सकते हो, यानी 3.5 का वर्ग, तो ऐसे 3.5 × 3.5 लिख दे। ठीक है, सरल कर दो इसको आप, तो कितना आ जाएगा? 7 × 7 = 49, और 49 में 9 × 54, 54 की 4 हाथ से लगा 5, 6 × 24 और 24 × 5 = 29 ना, तो यानी ये कितना आ जाएगा? 294 प्लस देखो ये 7 × 5 = 35 ना, तो 10.5, अब 22 × 5 = 110 होता है, लेकिन 10 के बाद एक अंक है तो 10 के बाद एक अंक 11 बचेगा, यानी 3.5 में बस आप कितने का गुणा कर दो? 11 का। तो जब 3.5 में 11 का गुणा करोगे 35, तो 5, 5 × 3 = 8 और 3, लेकिन 10 के बाद एक अंक यानी 38.5। तो आप ये जब जोड़ो कितना आ जाएगा? 8 × 4 = 12 की 2 हाथ से लगा 1, 9 × 10 = 12, 1 × 3 हाथ से लगा 1 और 2 × 3 0.5, और सब सेंटीमीटर में दिए तो ये भी कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर² में। समझ में आ रहा है ना? तो यानी इस प्रकार जो आपका ये पूरा ब्लॉक बना है, जो ठोस बना है, इस पूरे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर²। और ऐसा क्वेश्चन आप किए उदाहरण में, सेम यही क्वेश्चन, बस उसमें वैल्यू आपका केवल चेंज है, उसमें भी यही था, घनाकार ब्लॉक था और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया था। ठीक है, तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या, जो आपने अर्धगोला ऐसे उसके ऊपर रखा है, अब उसमें ऊपर ने उसमें से अंदर से काट के अर्धगोला बनाया गया है। यानी जैसे मान लो आपका क्या है, घनाभ है ना, सॉरी घनाकार ब्लॉक है ना, घनाकार यानी घन के आकार का है, समझ लेना, थोड़ा ज्यादा साइड हो गया है ना, इस तरीके से आपका घन है। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से आप इधर से ऐसे अंदर अंदर काट के, मतलब पूरा अंदर गड्ढा कर रहे हो।
करो, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब इसमें से काट के अब पूरा अंदर अंदर गड्ढा करो। तो वही चीज करना आपको, तो ये वाला और इसके पीछे वाला, इसके सामने वाले, नीचे वाला 5 तो पूरी दिखेगा। बात समझ आ रहा है ना। और ऊपर वाला बस पूरा नहीं दिखेगा, ऊपर वाला केवल इतना बचा रहेगा कोने पे, इधर कोने पे, इधर कोने पे, और इधर भी सामने कोने बचा रहेगा। बस वो जितना काट के निकला बस वो नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप झाँकोगे तो आपको ये अंदर से ये तो पूरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यानी सेम वही चीज आएगा। कहने का मतलब बताओ, तो आप पहले बताओ, ये भुजा दिया है आपको, कितना दिया है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक, फलक मतलब समझते हो ना, जैसे आपका पूरा एक फलक है, आपका दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, ये साइड पूरा ये क्षेत्रफल आता है एक, अरे लंबाई चौड़ाई मिलके एक आयताकार या वर्गाकार बनता है कि नहीं बनता है? इस आयताकार या वर्गाकार जो पूरा भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फलक। फलक का मतलब जैसे ऊपरी वाला भुजा है ना पूरा, तो ये आपका क्या है? एक फलक है। फिर ये दूसरा फलक है, ये तीसरा फलक है, ये चौथा फलक, इधर वाला 5वां फलक है, नीचे वाला 6वां फलक है। तो वही बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, उसका जो एक फलक है उसको अंदर से काट के निकाल दिया गया। और कैसा काटा जाता है? अर्धगोलाकार आकार का काटा जाता है। बात समझ आ रहा है? तो फिर क्या बोला इसमें? अर्धगोले का व्यास का, इसमें कहीं आपको कोई भुजा नहीं दिया है ना, तो जब कुछ भुजा नहीं दिया है तो हमको अपने मन से क्या मान लेना? ए देना चाहिए था भुजा वैसे। तो चलो अब इसमें आपको जब साइड नहीं दिया तो मान लेते हैं कि ये जो घन है इसका भुजा कितना है? ए, या इसके कोर की लंबाई कितनी है? ए। तो लिखो, माना घनाकार ब्लॉक के कोर की लंबाई, कोर यानी इसकी भुजा ना, के कोर की लंबाई बराबर कितना? ए सेंटीमीटर मान ले। और जो अर्धगोलाकार काट के निकाला गया है उसका जो व्यास है इसकी पूरी भुजा के बराबर है। सवाल बोला एक ऐसा अर्धगोला काट के निकाला जाता है जिसकी व्यास इसके भुजा के क्या हो? बराबर हो। यानी ये पूरा जो व्यास है ये भी कितना होगा? ए होगा। अगर ये पूरा व्यास होगा त्रिज्या a/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस वही लिखो कि चूंकि ए व्यास वाला, या ऐसे लिख दो, घन के एक फलक से ए भुजा वाला अर्धगोला काट कर निकाला जाता है। घन के एक फलक से ए भुजा, ए व्यास वाला, ए सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला काट कर निकाला जाता है। तो दिस इंप्लाइज अर्धगोले की त्रिज्या बता सकते हो? अर्धगोले की, या अर्धगोला एक ही गोला है, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? यस, त्रिज्या व्यास का आधा होगा ना। तो जब आपने पूरा ए सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला काट के निकाला है तो उसका त्रिज्या तो आधा ही होगा। तो त्रिज्या कितना मिला? a/2। इस प्रकार जो ठोस बनेगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा? हम क्या काम करते हैं, जो घन है इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। तो जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो छठवां भी आएगा। तो घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमको कुल तो चाहिए नहीं, ऊपर से अब इतना काट के निकाल दे वो तो दिखेगा नहीं उतना, वो तो आपको पूरा गायब दिखेगा। तो कितना होगा? ये जो अर्धगोले का आधार का त्रिज्या का वही था ना, यानी माइनस अर्धगोले की आधार की क्षेत्रफल, लेकिन प्लस आपको ये अंदर जब झांक के देखोगे, जब अंदर भी अब क्योंकि काट के निकाला है तो अंदर आपको कितना दिखेगा? जो उसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही तो दिखेगा, यानी प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr², लेकिन अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो कितना हो जाएगा? 6a² माइनस, अब देखो 2πr² माइनस πr² करोगे तो प्लस केवल एक ही πr² बचेगा, नहीं बचेगा? तो कितना आ जाएगा? 6a² प्लस पाई, r का वैल्यू कितना है? अरे यही तो त्रिज्या है a/2, यानी a/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, 6a² प्लस पाई a² बाई 4, यही तो होगा ना। अरे 2 का वर्ग करोगे 4 ही तो आएगा,
तो अभी कितना आ जाएगा आपका, माने आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे यहाँ पर कितना बचेगा 6 और यहाँ पर कितना बचेगा π/4 और बाकी हमने ए स्क्वायर क्या लिया बाहर। तो आप ऐसे चाहे छोड़ो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 चौक 24 प्लस π/4 ए स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप ये काफी कर चुके होगे। आओ हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कोई एक दवा है, वो एक दवा का कैप्सूल है, वो किस आकार के है, बेलन के, यानी कुछ इस तरीके से आपका बेलन होता है ना, इस आकार का है, लेकिन जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इधर एक अर्धगोला आपका लगा हुआ है ऐसे, और इधर भी आपका क्या लगा हुआ है, एक अर्धगोला ना। इस तरीके का आप कैप्सूल देखते भी हो ना, अरे होता है ना आपका, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। जो पूरा कैप्सूल यहां से यहां तक है, इस पूरे की लंबाई कितनी है, 14 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। कैप्सूल देखो, जब आपका ये कैप्सूल होगा तो इसका ये सिरा गोलाकार होगा कि नहीं, गोलाकार होगा। तो ये व्यास यानी यहां से यहां तक, अर्थात कहने का मतलब ये पूरा व्यास ये होगा, और ये कितना दिया आपको 5 mm यानी 5 मिलीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बना देते हैं वरना खींच पीच होगा। 14 और 5 ना, समझ लेना थोड़ा। इस तरीके का आपका ये कैप्सूल है, इधर अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला। ये जो पूरा लंबाई दी है, लंबाई कितना है 14 mm ना, मिलीमीटर। और जो व्यास है यहां से यहां तक, ये कितना है 5 मिलीमीटर। तो इसका क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको दिखेगा कितना कितना, अरे भाई केवल जैसे मान लो आपका बेलन जैसा है, तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा, और इधर अर्धगोला है इधर अर्धगोला है, यानी अर्धगोले का बस वक्र पृष्ठीय मुड़ा वाला दिखेगा, और इधर भी अर्धगोला लगा तो अर्धगोले का जो मुड़ा वाला है बस आपको इतना ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो बोलोगे इसका क्यों कुल क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला तो अर्धगोले से कवर होके अंदर हो गया होगा ना। अब आप कैप्सूल के अंदर थोड़ा जाके कैच करके देखना है, आपको केवल कैप्सूल देखना है बाहर बाहर से। तो यानी पूरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा, प्लस ये जो अर्धगोला इधर लगा है अर्धगोला इधर लगा है, इसका केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखेगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर हो जाएगा। तो पहले हम ये सब निकाल लेते हैं, क्या क्या। पहली बात कर लेते बेलन का या अर्धगोले का। चलो, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दिया है। अर्धगोले की व्यास दिया है ना, व्यास कितना दिया है 5 मिलीमीटर। तो दिस इंप्लाइज दैट अर्धगोले की त्रिज्या पता चला। अरे त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर। कोई दिक्कत। तो ये भी अर्धगोले का पता, ये भी अर्धगोले का, क्योंकि दोनों सेम ही है एक जैसा। फिर ये जो बेलन है, अब बेलन के लिए दो चीज, एक तो उसकी ऊंचाई और एक उसके त्रिज्या। तो अब ध्यान से देखो, जो बेलन आपका ऐसा होता था, अभी तक आप ऐसे पढ़े, बस ये बेलन को ऐसे करके रख दिया गया है। तो ये जो ऊंचाई होती थी, जब ऐसे कर दी यही तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हम यहाँ पर ऊंचाई की बात ना करके लंबाई का बात कर ले, क्योंकि इस तरीके से करके रखा है तो हम इसकी लंबाई का बात कर ले। आप ऊंचाई बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जब ऊंचाई बस कब बोलते, जब ऐसा रखा होता तब आप ऊंचाई बोलते, लेकिन सवाल में फिगर दे दिया ऐसा करके रखा है तो ऊंचाई ने बोल के इसकी लंबाई का बात कर लेंगे। तो जहां फार्मूले में एच आता था वहां पर हम लंबाई लिख दे कि नहीं लिख दे। अब बताओ, तो मान लेते हैं कि यहां पर जो बेलन लगा इसकी लंबाई कितनी है एल, या चलो लंबाई को हम एच ही बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई क्या बोल देते हैं, एच ज्यादा अच्छा होता, आप एल से दर्शाओ, लेकिन आप कंफ्यूज हो इसलिए हम इसको एल से एच से दर्शा रहे। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है एच, और ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका त्रिज्या, तो ये सॉरी जो आपका बेलना का गोलाकार होगा उसका त्रिज्या कितना होगा 5 मिलीमीटर, क्योंकि इसी पे तो पैक है, इसी पे तो कवर है। अगर ये अर्धगोले का त्रिज्या 5 है तो ये जो बेलन है, इस बेलन के आधार का जो त्रिज्या होगा वो भी तो 5 ही होगा, दोनों का त्रिज्या सेम होगा ना। तो कितना बताओ, बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या को चलो हम इसको एक काम करो R1 बोल दे, और इसकी त्रिज्या को ये भी तो सेम उतना ही होगा 5/2 मिलीमीटर। लेकिन आप बताओ लंबाई कितना होगा या इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बेलन की लंबाई लिख रहे हैं लंबाई, लेकिन दर्शा किससे रहे हैं एस से। तो बताओ अगर केवल इतना निकालना पूरे में से, देखो ये भी त्रिज्या होगा क्योंकि ये भी तो सेंटर होगा, सेंटर से यहां तक त्रिज्या होगा,
और ये भी सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक त्रिज्या होगा। तो अगर पूरे में से त्रिज्या इधर का घटा दे, बस इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई माइनस 2 गुणे त्रिज्या लिख दे। यस। अरे त्रिज्या इधर घटाओगे, दो बार त्रिज्या घटाओगे ना, यानी त्रिज्या का दुगुना। तो हम इसको 2 गुणे त्रिज्या, किसका त्रिज्या, ये जो अर्धगोला लगा है अर्धगोले की त्रिज्या, तो 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा, कुल लंबाई कितना है कैप्सूल की 14 मिलीमीटर ना, माइनस 2 गुणे अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 5/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, तो 14 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 9, तो 9 मिलीमीटर। यानी आपको ये मिला कितना 9 mm, और ये त्रिज्या तो आपको पता है 5/2 mm। अरे 5 ये पूरा व्यास है ना, तो अगर हमको त्रिज्या लिखना होगा तो 5/2 mm होगा। बात समझ में आ रहा है। तो बस आपको कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखोगे क्या, कैप्सूल की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी, बेलन का कौन सा क्षेत्रफल, कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे, केवल वक्र दिखेगा ना आपको, बेलन का केवल ये वाला दिखेगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही अर्धगोले नहीं, ये भी अर्धगोला दिखेगा। और अर्धगोले का कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे आधार तो उसके अंदर कवर हो गया होगा ना, आपको जो गोलाकार मुड़ा हुआ होगा वो वक्र होता है, तो यानी 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको लिखना पड़ेगा कौन सा क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय कुल कि उसके आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2πr/h, लेकिन बेलन के लिए आपने क्या बोला है 2 बोला है, हम इसको r2 बोल रहे हैं और इस तो आप h मानिए, प्लस 2 गुणे अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², और इसके लिए हम r1 बोले, तो r1 बोलो r2 बोलो या दोनों को r बोल दो, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है सेम है। तो बस आप गुणा भाग करो, तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले ले, पाई भी कॉमन ले सकते हो, तो फिलहाल लेने के लिए आप रेडियस भी कॉमन ले सकते हो। पहले एक काम करो वैल्यू रख दो, 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना 22 और रेडियस कितना है 5/2, हाइट कितना आया है, यही तो एच आया ना 9, प्लस 2 गुणे पाई का वैल्यू 22 और रेडियस तो कितना है 5/2, हमने वैल्यू रखा है जो कुछ। तो आपको पहले कॉपी करना, आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम ये कैलकुलेशन इसके आगे करें। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आप पहले कॉमन ले सकते हो क्या, 2 देखो यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो हमने 2 कॉमन लिया। 22/7 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है 22/7 भी कॉमन ले लो, फिर 5/2 भी कॉमन आ सकता है, तो बिल्कुल 5/2 भी कॉमन लो। अब बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो केवल 9 बचा ना, और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा, यानी 9 2 11, तो 2 गुणे 22। आप इसका भी धीरे धीरे गुणा करते चलो, तो 22 दूना 44 गुणे 5/7 दूनी 14 गुणे 9 2 11, तो कितना हो जाएगा 44 × 5 = 4 × 5 = 20 की जीरो हासिल लगा दो, 4 × 5 = 20 2 22 गुणे 11/14, तो कितना हो जाएगा 22 में 11 को गुणा करो 22 22 2 4 2 यानी 242, तो 242 और एक जीरो भी है। अब इसमें आप कितने का भाग दो 14 का भाग दो। तो पहले एक काम करो 2 से सरल कर लो, ठीक है तो करो सरल, 2 से कैंसिल करो, 2 1 के 2, 2 दूनी 2 1 के 2, बाकी यहाँ पर जीरो बचेगा और 2 7 14, तो 121 में 121 या जीरो भी ले लिया, 7 का भाग दो, तो 7 दूनी 14, 7 1 के 7, 7 5 12, 1 51, 7 42 7 7 49 ना, बचा कितना 2 0, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, दशमलव बढ़ाओ 0, 7 8 56, तो यानी लगभग कितना आ जाएगा 172.8, और क्या मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ आपको मिलीमीटर में दी। एक चीज आप यहाँ पर देखना, जो इसके नीचे हमने अभी इरेज किया है, इसमें कितना आया था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 2πr/h प्लस
2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना 22 बटे, और रेडियस कितना है 5 बटे, और हाइट कितना आया है 9, प्लस 2 गुणे पाई का वैल्यू 22 बटे 7, और रेडियस कितना है 5 बटे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना। तो आप जब 2 कॉमन लिए 22 बटे 7 भी कॉमन लिया और 5 बटे 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर एक 5 बटे 2 बचेगा। अरे 2 कॉमन लिए हो ना, 22 बटे 7 भी कॉमन लिए हो और एक 5 बटे 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर कितना बचा है 9 बचा है, यहाँ पर एक 2 बचा है और साथ में 5 बटे 2 एक और बचा रहेगा, यानी यहाँ पर 2 गुणे 5 बटे 2 बचा है। अरे 2 यहाँ वाला, एक 2 बाहर लियो, एक 2 बचा है, और यहाँ पर 5 बटे 2 का स्क्वायर है ना, जब 5 बटे 2 के स्क्वायर में से एक ही 5 बटे 2 कॉमन लियो तो एक 5 बटे 2 तो बचा ही रहेगा। ठीक है, चलो तो फिर ये कितना आ जाएगा, चलो यहाँ से हम फिर से सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बाकी 22 25 110, और नीचे कितना बचा 7, और 2 से 2 ये कैंसिल हुआ तो 9 5 14 ना, 7 दूनी 14, तो 11 दूना 22, यानी 2 से 20, और सब मिलीमीटर दिया था तो ये भी मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। कितना सिंपल है। ठीक है, तो आपको ये भी कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर आज बस यहीं तक करते हैं। अब जो आपका 3 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो फिर यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।